जब से टीम इंडिया का T20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड आया है तब से उस स्क्वाड ने सबके मन में, मैं जानता हूं आपके मन में और मेरे मन में भी, सवालों का घेरा बनाया है। Oh, really? फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, यानी जो स्क्वाड है उसके बारे में हम चर्चा तो जरूर करेंगे, पर लेकिन जिस तरीके का स्क्वाड है, ये स्क्वाड को देखकर ये यही चीज आती है दिमाग में कि भाई ये बहुत सेफ स्क्वाड है, क्योंकि एक्सपीरियंस खिलाड़ी भी हैं उसमें मौजूद, यंगस्टर्स को भी जो है स्क्वाड में शामिल कर लिया गया है। बॉलर्स में जसप्रीत बुमराह हैं, मोहम्मद सिराज हैं, अर्शदीप सिंह हैं, पर लेकिन 4 स्पिनर्स और रिंकू सिंह रिजर्व में, शुभमन गिल रिजर्व में। तो ये बहुत सवाल खड़े हुए थे और इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए रोहित शर्मा और अजीत अगरकर, जो कि बीसीसीआई के चीफ सिलेक्टर हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और इन्होंने सब सवालों के जवाब दिए। और ये ऐसा बहुत बार नहीं होता कि जब भी कोई स्क्वाड का ऐलान होता है, T20 वर्ल्ड कप का, कोई भी XYZ वर्ल्ड कप के स्क्वाड का ऐलान होता है और उसकी क्लैरिफिकेशन देने के लिए जो कैप्टन होता है या चीफ सिलेक्टर होता है या बेसिकली कोई हेड कोच होता है, वो क्लैरिफिकेशन देने आते हैं कि हमने ऐसा स्क्वाड ऐलान किया, क्योंकि वो जानते हैं एक तरीके से, अगर आप एक सोच ये रख के देखें, वो ज़रूर जानते होंगे हमने जो स्क्वाड का ऐलान किया है वो ज़रूर एक सेफ स्क्वाड है जिसमें सारे एंगल्स कवर्ड यहाँ पर आपको नजर आएंगे। यानी कि एक तरीके से ये ऐसा स्क्वाड है, ना तो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा क्रिटिसिज्म आप कर सकते हो और ना ही ज़्यादा इतनी तारीफ कर सकते हो कि भाई वाह क्या स्क्वाड आपने घोषित कर दिया है। नॉर्मल सा सेफ का स्क्वाड है जो कि सबने अपने मन में बना लिया था और 19-21 बाद कोई थोड़ा बहुत चेंज हुआ होगा, उसके अलावा कोई ज़्यादा एकदम हैरान करने वाला स्क्वाड ये नहीं है। बस हाँ, हम सब ने सोचा था कि रिंकू सिंह स्क्वाड में ज़रूर होंगे, हम सब ने ये बना लिया था अपने मन में, पर लेकिन वो 15 में नहीं है, रिजर्व्स में है रिंकू सिंह। तो इसके बारे में भी जवाब दिए रोहित शर्मा ने और अजीत अगरकर चीफ सिलेक्टर ने, और बहुत सी ऐसी चीज़ें, शुभमन गिल के बारे में, 4 स्पिनर स्क्वाड में क्यों रखे उसके बारे में भी बहुत जवाब दिए। विराट कोहली के स्ट्राइक रेट पे जो सवाल उठाए जा रहे थे T20 फॉर्मेट में, उसके बारे में भी बहुत जवाब आए हैं उन दोनों की तरफ से। और शुरुआत से हम बात करेंगे, जैसे मैंने भी शुरुआत में कहा था फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, वो हम बात करेंगे ओपनिंग वाले स्लॉट से। अब 11 में सबसे इंपॉर्टेंट एक जो फाउंडेशन बनाते हैं यानी प्लेइंग 11 में T20 फॉर्मेट, वो दोनों ओपनर्स होते हैं और आप जानते हैं क्योंकि 6 ओवर को मैक्सिमाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो उनसे ये सवाल किया गया, यानी रोहित शर्मा और अजीत अगरकर से, ओपनिंग कौन करेगा, क्या विराट कोहली करेंगे या यशस्वी और रोहित शर्मा आप खुद करेंगे। तो उन्होंने बोल दिया, देखिए हमने जो ऑप्शन है ना अपने ओपन करके हम अभी चल रहे हैं, जैसी कंडीशन होगी वेस्ट इंडीज़ की और यूएस की कंडीशन से हम अभी इतना खास वाकिफ नहीं है, जैसी जहाँ कंडीशन मिलेगी वहाँ पर हम वैसे ही ओपनिंग कॉम्बिनेशन जो है हमारा वो उतार देंगे। तो इतनी ज़्यादा अभी हम जद्दोजहद कर नहीं रहे हैं, जब मुकाबला आएगा, जब मुकाबले की डेट पास आएगी, हम तब उसी के हिसाब से अपनी प्लेइंग 11 बनाकर आपके सामने रख देंगे और आपके सामने सब कुछ पेश हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि देखो ऑप्शन सारे ओपन है हमारे लिए, विराट भी कर सकते हैं रोहित के साथ, रोहित यशस्वी भी कर सकते हैं, तो ऑप्शन अवेलेबल है और वही प्लेइंग 11 आपके सामने आ जाएगी जो कि पिच और कंडीशन या वेस्ट इंडीज़ में जब मुकाबले हो रहेंगे वैसे उसके हिसाब से, उस कंडीशन के हिसाब से, और जब न्यूयॉर्क में होगा या यूएस में किसी भी मैदान पर होंगे उसके हिसाब से आपके सामने प्लेइंग 11 आ जाएगी। ये तो हो गई ओपनरों की बात। अब आ जाओ ओपनरों से नीचे मिडिल ऑर्डर पर। तो मिडिल ऑर्डर के बारे में भी बहुत सवाल उठ रहे थे। संजू सैमसन स्क्वाड में शामिल किया, बहुत बढ़िया। ऋषभ पंत स्क्वाड में शामिल किया, बहुत बढ़िया। पर लेकिन सवाल उठ रहे थे कि भाई KL राहुल क्यों नहीं। अगर आप विराट को लेके जा रहे हैं, अगर आप नीचे आप रविंद्र जडेजा को रखते हैं, सेम सॉर्ट ऑफ बल्लेबाज हैं, ये थोड़ा सा वक्त लेते हैं T20 फॉर्मेट में सेट होने पे, तो आपने KL राहुल को क्यों नहीं रखा, ये भी सवाल था, क्योंकि आपने संजू को रख लिया। तो KL राहुल के बारे में उन्होंने ये बात बोली, दोनों ने। बात ये है कि जो KL राहुल हैं आजकल ऊपर बल्लेबाजी कर रहे हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि KL राहुल ने 2-3 महीने पहले यही बोला था कि मैं IPL में मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करना चाहता हूं और करूंगा भी, विकेट कीपिंग का रोल भी अदा करूंगा। विकेट कीपिंग का रोल अदा कर रहे हैं, अच्छी बात है, पर लेकिन वो बल्लेबाजी अभी भी ओपनिंग कर रहे हैं। और ऐसा वो क्यों कर रहे हैं, या तो उनके कान में पहले से ही बता दिया गया था कि भाई हम आपको देख नहीं रहे हैं, तो आप अपनी IPL फ्रेंचाइजी के लिए कैसे भी आकर आप बल्लेबाजी कर सकते हैं, या जो भी फ्रेंचाइजी के लिए ठीक हो आप आके कर सकते हैं, क्योंकि वो हैं तो कप्तान लखनऊ सुपर जायंट्स के। अब वो अलग बात है कि भाई वो उनको या पहले से इन्फॉर्म कर दिया गया है, उनके कानों में बात ये जा चुकी थी, या वो नहीं की हो उनके कानों में ऐसी बात, तो या वो खुद से ऐसा कर रहे हो। तो ये रीज़न है कि KL राहुल ऊपर बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो हमें एक मिडिल ऑर्डर में एक ऐसा बल्लेबाज चाहिए जो नीचे आकर बड़े शॉट्स और एट द मोमेंट गेम चेंज हमारे लिए करके दे दे। ये एक बात आती है। और फिर हम मिडिल ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो विराट की बात ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। तो विराट के बारे में भी सवाल आया, वो ये आया कि उनके स्ट्राइक रेट के बारे में, कि वो तो अजीत अगरकर बोलते हैं कि भाई हमें कभी भी विराट के स्ट्राइक रेट से प्रॉब्लम थी ही नहीं।
Yeah, boy. कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। आईपीएल अलग है, इंटरनेशनल क्रिकेट अलग है, और स्पेशली वर्ल्ड कप्स में आपको एक्सपीरियंस चाहिए, तो भाई विराट कोहली तो एक्सपीरियंस लेके आता ही है ना। तो विराट का जो सिनेरियो है, जो सवाल खड़े हो रहे हैं, वो बनते ही नहीं है। तो विराट से हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो रोहित शर्मा के सामने जब ये सवाल पुट हुआ तो रोहित शर्मा तो पहले थोड़ा बहुत हंस पड़े। तो एक तरीके से विराट से कोई इनको दिक्कत नहीं है, तो विराट का एक्सपीरियंस इनको चाहिए। और ये भी कहा कि भाई आईपीएल ने यहाँ पर कोई ज़्यादा स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी होनी नहीं है, और जो है हो सकता है कि आपको कंडीशन ऐसी मिल जाए जहाँ पर थोड़ा बहुत रुकना भी पड़े, तो विराट इज़ द मेन मैन फॉर यू वैसी सिचुएशन में। हम आते हैं अब शिवम दुबे पे। तो शिवम दुबे का इंक्लूजन T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में शिवम दुबे के लिए भी बहुत बड़ी बात है, और हम सबके लिए भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एट द एंड रिंकू की जगह पर ये बल्लेबाजी करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं ये भी एक चीज़ है। तो शिवम दुबे के बारे में दो बातें कही। एक तो ये बात हुई कि उनकी बॉलिंग के बारे में, तो रोहित शर्मा ने बोला कि देखो डोमेस्टिक में भी गेंदबाजी करते आए हैं, वो ज़रूर आईपीएल में नहीं कर रहे, पर हम जानते हैं कि वो गेंदबाजी कर सकते हैं। रोहित शर्मा ने उनको गेंदबाजी करते हुए देखा हुआ है, ही इज़ डूइंग वेल एंड गुड। और शिवम दुबे को अगर गेंदबाजी करवाई जाए T20 वर्ल्ड कप में, तो वो भी करेंगे। जहाँ पर यूज़ करना होगा शिवम दुबे को भी यूज़ करेंगे, जहाँ पर हार्दिक पांड्या को यूज़ करना होगा हार्दिक पांड्या को भी यूज़ करेंगे। और हार्दिक पांड्या से मुझे क्या बात याद आती है कि जो हार्दिक पांड्या के और रोहित शर्मा के बीच में सवाल उठाए जा रहे थे, जो भी कनेक्शन को लेकर या ओवरऑल हार्दिक पांड्या की जगह को लेकर, तो उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं दोस्तों। तो हार्दिक पांड्या का सवाल आता है, तो सामने से जवाब आता है कि देखो हार्दिक पांड्या जो है वो बैलेंस और भी ज़्यादा जो ऑप्शंस क्रिएट करके देते हैं रोहित शर्मा के लिए, वो ज़्यादा अच्छे रहेंगे। रोहित शर्मा ने हार्दिक के बारे में जब सवाल पूछा गया तो रोहित शर्मा ने कोई जवाब नहीं दिया, अजीत ही बोलते रहे, यानी अजीत अगरकर बीसीसीआई के चीफ सिलेक्टर ही बोलते रहे। उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा को एज ए कैप्टन वो काफ़ी बैलेंस और ऑप्शन प्रोवाइड करके देते हैं। फॉर्म की बात करें तो फॉर्म की अभी कोई खास चिंता नहीं है, और काफ़ी लंबी इंजरी से वो जो है जूझ कर आ रहे हैं, उन्हें थोड़ा वक्त दें। और आईपीएल में जो भी है, पर लेकिन अगर आप देखें तो आने वाले टाइम में वो अभी कुछ आने वाले टाइम में काफ़ी टाइम बचा है, यानी T20 वर्ल्ड कप में भी है टाइम, तो तब तक वो उम्मीद है कि आ जाएंगे फॉर्म में और हमारे लिए होपफुली अच्छा करके देंगे। तो ये बात हो गई, तो ये भी एक चीज़ है। फिर उसके बाद अगर आप आओ तो अब आओ नीचे, आप लोअर मिडल ऑर्डर पर या आप विकेट कीपर्स पर आ जाओ। पहले लोअर मिडल ऑर्डर से थोड़ा सा ऊपर ही आ जाओ विकेट कीपर्स पे। तो ये कहा गया कि ऋषभ पंत और संजू सैमसन के बारे में ये कहा गया कि भाई संजू सैमसन जो है किसी भी ऑर्डर पे बल्लेबाजी कर लेते हैं, बैटिंग ऑर्डर पे, तो इस वजह से केएल राहुल के ऊपर उन्हें रखा गया ऑप्शंस में। और साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कहा गई कि करंट फॉर्म संजू सैमसन का ज़्यादा बेहतर है, और जो है इसलिए संजू सैमसन को ये तोहफा दिया गया है, यानी एक जो पिछले कुछ टाइम से संजू सैमसन का नाम नहीं आ पा रहा था, उनको ये प्रोवाइड की गई है ये चीज़ कि भाई आपको आपके मेहनत का रिवॉर्ड दिया गया है। तो संजू सैमसन को यहाँ पर केएल राहुल से ऊपर रखा गया। ऋषभ पंत के लिए भी बोला कि ऋषभ पंत और संजू हमारे लिए मेन मैन रहेंगे वर्ल्ड कप में। तो आ जाओ अब आओ चार स्पिनर्स वाली बात पर। चार स्पिनर वाली दोस्तों बात कुछ ऐसी है कि दो स्पिनर है और दो स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स हैं जो कि सेम कैटेगरी के हैं, रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल। अक्षर के बारे में ये कहा जाता है, या अगर आप बात करें तो सामने से ये सवाल आता है कि ऑफ ब्रेक बॉलर क्यों नहीं, तो जवाब सामने से आता है रोहित और अजीत अगरकर से। वो ये आता है कि ऑफ ब्रेक बॉलर में हमारी पहली प्रायोरिटी थी वाशिंगटन सुंदर पर, लेकिन खैर उन्हें अभी और ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन करने की ज़रूरत है, तो वाशिंगटन सुंदर अभी नहीं। तो हमने सेकंड ऑप्शन हमने सोचा अश्विन के बारे में भी, पैर खैर जो अक्षर पटेल हैं वो वर्ल्ड कप 2023 जो ओडीआई वर्ल्ड कप भारत में हुआ था तब से बहुत अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं अक्षर पटेल। तो हमने सोचा कि भाई वो नीचे आके बैटिंग भी कर लेते हैं, ऑलराउंडर की भूमिका निभा के देंगे। इवन रविंद्र जडेजा भी दोनों ही स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर से भूमिका निभा के देंगे, तो हम अक्षर के साथ गए। तो अक्षर के काफ़ी तारीफों के पुल बांध दिए, युजवेंद्र चहल और कुलदीप यादव। तो ये कहा कि देखो जैसी कंडीशन होगी आप हर एक हम अपने ऑप्शन को क्लियर करके चल रहे हैं और ऑप्शन रख के चल रहे हैं। कभी कुलचा की जोड़ी को खिलाने की ज़रूरत पड़ी तो हम उसको खिला देंगे। और इवन अगर आप देखो तो कभी जो है अक्षर, कुलदीप या कोई भी ऑप्शन अगर आप देखो ऊपर से नीचे प्लेइंग 11 तक हम वो खिला सकते हैं, कोई भी ऑप्शन हमारे लिए ओपन है। वेस्ट इंडीज़ और यूएस की कंडीशन रिस्पेक्टिवली कैसी होगी उस पर डिपेंड करेगी। तो ये मोटी मोटी दोस्तों बात हुई। पर अब आप सोच रहे हो कि भाई इन्होंने रिंकू की बात नहीं करी क्या? रिंकू की बात करी है, और रिंकू की बात ही तो मेन चीज़ है। और उसमें शुभमन गिल को भी अगर आप ऐड कर दें तो वो ये है कि रिंकू सिंह और शुभमन गिल के बारे में ये बोला गया है, उन्होंने कहा दोनों ने, इवन रोहित शर्मा और अजीत अगरकर ने, कि ये हमारे लिए हार्ड पिल टू स्वेलो थी। यह बहुत टफ डिसीजन था। पूरी जो है 15 मैन जो स्क्वाड अनाउंस किया गया है उसमें जो हम बना रहे थे, तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा टफ डिसीजन था रिंकू सिंह को बाहर करना।
तो कहीं ना कहीं ये भी चीज़ है। तो रिंकू सिंह को बाहर इसलिए किया गया क्योंकि जो है हमें 4 स्पिनर की ज़रूरत थी अपने स्क्वाड में, और रोहित चाहते थे कि कंडीशन और सबके हिसाब से 4 स्पिनर उनको चाहिए, क्योंकि जो मैचेस होंगे ना वो सुबह के वक्त में होंगे 10 साढ़े 10, तो टेक्निकल बेसिस को भी ध्यान में रखते हुए हमें 4 स्पिनर की ज़रूरत थी। तो इस वजह से, और साथ ही साथ अक्षर पटेल को भी करना था ऐड, क्योंकि फॉर्म में बहुत अच्छी चल रही है अक्षर पटेल, गेंदबाजी भी करेंगे आपके लिए, नीचे बल्लेबाजी भी करेंगे अगर खिलाया गया तो वैसे भी करके दिखाएंगे। तो इसमें ये बोला गया कि रिंकू की कोई गलती नहीं है, हमारा कुछ प्लानिंग थी, हमारी कुछ टीम की मैनेजिंग थी, उसके हिसाब से हमने टीम बनाई है। रिंकू की इसमें कोई गलती नहीं, हमारे लिए बहुत टफ डिसीजन था, बहुत टफ हार्ड पिल टू स्वेलो थी। और सेम गोज विद शुभमन गिल, उनकी भी कोई गलती नहीं थी, हमें जो जैसी टीम प्रबंधन हमारे दिमाग में था वैसा ही हम लेकर गए हैं, किसी की कोई गलती नहीं है, और जो टीम के हित में जाएगा हम वही करके देंगे। तो ये दोस्तों कुछ मोटी मोटी बातें थी। और मुझे तो एक जो अभी टीम अनाउंस की गई है, वैसे तो चेंज करने का जो अभी तारीख है, जो डेडलाइन है वो 25 में है। आईसीसी के मुताबिक आप चेंज कर सकते हैं फाइनल स्क्वाड दर्ज करने से पहले 25 में। मुझे लगता नहीं कोई खास बदलाव होगा। काफ़ी सेटिस्फाइड लग रहे थे दोनों के दोनों, सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए काफ़ी पुख्ता बात कर रहे थे, पर लेकिन टीम अनाउंसमेंट करने के बाद कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके टीम के बारे में क्लैरिफिकेशन दे, इसका मतलब साफ तौर पे ये आता है कि भाई खुद ही पता रहता है कि भाई हमने टीम अनाउंस कर दी है, जनता के दिमाग में और सबके दिमाग में सवाल तो रहेंगे, हमने एक ऐसी सवाल उठाने वाली टीम अनाउंस कर दी है। क्या आपके दिमाग में भी यही चीज़ आई जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो दोनों आए, नहीं रोहित और अजीत अगर आए? अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और जो उनके डिसीजंस पर उन्होंने बात करी है टीम, चाहे रिंकू को लेकर, चाहे शुभमन को लेकर, चाहे विराट वगैरह वगैरह, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, इन सबको लेकर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिलहाल अभी के लिए हमारी इस वीडियो में इतना ही।